गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर को लेकर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बैंक और एनबीएफसी जल्द ही कुछ सेगमेंट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। आरबीआई के अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाने के ताजा फैसले के बाद बैंक और एनबीएफसी का खासा दबाव देखा जा रहा है। बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि रिस्क वेटेज बढ़ने से बैंकों और एनबीएफसी के प्रॉफिट पर कुछ दबाव आगे आने वाली तिमाहियों में दिखेगा। कंज्यूमर लोन में क्रेडिट कार्ड, कुछ पर्सनल लोन और रिटेल लोन शामिल है। अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन की बढ़ती मांग के बीच एनपीए बढ़ने का खतरा बढ़ा है। इसको लेकर आरबीआई लंबे वक्त से बैंकों को चेता रहा है। बात कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए आरबीआई ने अब कंज्यूमर लोन बांटने पर यह सख्ती की है। रेल टिकट में जल्द ही वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म होने वाला है। रेल मंत्रालय अगले 4-5 सालों में जीरो वेटिंग लिस्ट का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जनरल और स्लीपर क्लास में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 95% यात्री जनरल और स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कोविड के बाद डेली चलने वाली ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई है। रेलवे दैनिक आधार पर 562 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन कर रही है। और अब अगली खबर भी रेलवे से जुड़ी हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 4-5 सालों में 3000 नई ट्रेनें चलाने की योजना है। वर्तमान में रेलवे की सालाना यात्री क्षमता 800 करोड़ है। मंत्रालय इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ करना चाहती है। वैष्णव का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। अभी रेलवे के पास 69,000 नए कोच उपलब्ध हैं और हर साल करीब 5000 नए रेल कोच बनाए जा रहे हैं। इन नए कोचों की मदद से रेलवे हर साल 200 से 250 नई ट्रेनें आराम से चला सकती है। दिसंबर और जनवरी महीने में बैंक कर्मचारी करीब 13 दिन हड़ताल पर जाने वाले हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने 4 दिसंबर से शुरू होने वाली बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल अलग अलग चरणों में 20 जनवरी तक चलेगी। हड़ताल से देश भर के कई बैंकों के कामकाज पर असर पड़ेगा। हड़ताल में सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। दिसंबर में 4 से लेकर 11 तारीख तक हड़ताल चलेगी। इसके बाद जनवरी में 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अलग अलग रीजन में अलग अलग दिन हड़ताल होगी। भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में अपनी बैंकिंग मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल को लॉन्च करेगा। यह ऐप इन देशों में एसबीआई ग्राहकों को कई सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एसबीआई अभी 9 देशों में योनो ग्लोबल की सेवाएं प्रदान करता है। इसकी शुरुआत सितंबर 2019 में ब्रिटेन से की गई थी। एसबीआई की विदेशी कारोबार की बैलेंस शीट करीब 78 अरब डॉलर की है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90 लाख रुपए और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों पर केवाईसी, वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्स और करंट अकाउंट खोलने से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। आरबीआई ने केवाईसी दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन न करने पर आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर असुरक्षित उत्पादों की बिक्री पर जल्द रोक लगने वाली है। सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर असुरक्षित उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने के इरादे से ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस समिति में प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, इंडस्ट्री बॉडी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सदस्य शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करना है। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने अपने भंडार से ई नीलामी के जरिए 2.84 लाख टन गेहूं और 5,830 टन चावल व्यापारियों को बेचा है। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर सप्ताह ई नीलामी आयोजित कर रही है। 15 नवंबर को आयोजित 21वीं ई नीलामी में 3 लाख टन गेहूं और 1.79 लाख टन चावल की बिक्री की गई। गेहूं की नीलामी औसत 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जा रही है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त में 32 लाख से ज्यादा नए कस्टमर्स जोड़े हैं। इसके साथ ही उसके कुल मोबाइल कनेक्शन की संख्या बढ़कर 44 करोड़ 57 लाख से ज्यादा हो गई है। ट्राई के मासिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में भारतीय एयरटेल को 12,17,000 नए ग्राहक मिले। वहीं इस दौरान 49,782 ग्राहकों ने वोडाफोन आइडिया से अपना नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट कराया है। इससे वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या घटकर 22 करोड़ 82 लाख रह गई। अगस्त में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 87 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
फेस्टिव डिमांड की वजह से घरों की बिक्री में उछाल आया है। मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पिछले एक महीने में 30% बढ़कर 12,602 इकाई पर पहुंच गया। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 12,602 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई गई, जो सालाना आधार पर 30% ज्यादा है। पिछले साल इसी अवधि में 9,659 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई थी। त्योहारों के मौसम की शुरुआत से प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी आई और रजिस्ट्री में वृद्धि हुई। एक जिला एक उत्पाद योजना से उत्तर प्रदेश को फायदा हो रहा है। इस योजना की वजह से उत्तर प्रदेश निर्यात केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश अब एक राजस्व अधिशेष राज्य बन चुका है। ये बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कभी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश देश की वृद्धि के इंजन के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना नए साल में होगी। इसके तहत एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और इसके आसपास के जिलों का विकास किया जाएगा। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले शामिल होंगे। सरकार ऐसा औद्योगिक गलियारा बसाना चाहती है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हो। एससीआर में उद्योग लगाने वालों के लिए सरकार की तरफ से आवासीय सुविधाओं के लिए जमीन दी जाएगी। सभी 6 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माल ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट और रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे एससीआर को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। एससीआर के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो www.money9.com इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।